अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी बहुत ही मज़े का एक्साइटिंग सा जो व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये था जी भाभी पुलवाशा की बेटी की शादी पे हम सब बड़े एक्साइटेड थे जाने के लिए। और जाना तो हमें सभी फंक्शन में था, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम मई में होते हैं यहाँ पर, तो उसकी वज़ह से फिर उनकी कमिटमेंट की वज़ह से हमने 2 डेज़ जो थे वो कम किए। और होटल में भी अब अगर आपने भी बुक करना हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस प्लीज़ पढ़ लिया करें, क्योंकि उन्होंने फिर हमारा रिफंड ही नहीं किया। और जो था लेकिन उसके बावजूद बड़ा मज़ा आया। और बेटी की शादी हो, आपको पता है, और कितना एक्साइटमेंट और कितना, मैं कहती हूँ, एक बड़ा टची सा एक टाइम होता है, और बड़ी सेंटिमेंटल बाद में इसकी जो थी आपकी मेमोरीज बन जाती हैं फॉर लाइफ के लिए। तो यहाँ पर फिर जाने से पहले मैं बच्चों को कह रही थी, आप थोड़ा बहुत कुछ अपना रिवीजन अगर करनी है तो कर लें, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा अभी लेट निकलना था। मेरे ब्रदर इन लॉ ने आके रहना था मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ, क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते, और उनकी काफ़ी ज़्यादा जो थी तबीयत भी ख़राब थी, क्योंकि वो मेरी मदर इन लॉ सीढ़ियों से गिर गई थी। तो बस फिर ये जो छोटे-छोटे क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका दिखाने का सिर्फ़ ये मकसद है कि आप कई दफ़ा जज कर लेते हैं लोगों को, कि अगर किसी ने बाल बनाए हैं, मेकअप किया हुआ है और बड़ी परफ़ेक्ट है बाल लहरा-लहरा के, तो ऐसा नहीं है। तो ये देखिए बड़ी एफर्ट होती है उसके पीछे बिहाइंड द कैमरा। और मेक श्योर कर रही थी मैं कुछ फ्रोज़न बॉक्सेस हों, कुछ ब्रेड हो, ये मैं ज़रूर रखती हूँ, ऑर्गनाइज़ करती हूँ। फ्रीज़र है ये मेरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और बेसिक चीज़ें जैसे बनाने ब्रेड होगी, मिल्क हो गया, तो ये लाज़मी हो, कुछ ना कुछ खाना पड़ा हो। और मेडिकेशन थी जो मैं अपनी ब्रदर-इन-लॉ को दिखा रही थी कि कहाँ तक जो है वो उन्होंने ले ली है, सारी अपडेट दे रही थी। तो ये सारी चीज़ों का मकसद दिखाने की, कई दफ़ा नई जो है वो बच्चियाँ देख रही होती हैं आपको, तो कई दफ़ा वो कंपेयर करना शुरू कर देती हैं। तो उनके कपड़े जो थे वो इस तरह से, वॉशिंग जो थी उनके कई लोड्स मैंने निकाले, डाले। और जाने से पहले ये सारे काम मैं कोशिश करी थी कि मैं कंप्लीट करके जाऊँ। और फिर आपको पता है कि कई जब आप इतने काम कर रहे हो, ये सारा रबिश मैंने जो था वो बिन में डाला, तो आपको रश करना पड़ता है। तो जी यहाँ पर कपड़े डिसाइड हो रहे थे। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो पुराने-पुराने कपड़े निकाले, एक उम्र यार की जब हम छोटे होते थे ज़ंबील होती है, इसी तरह मेरे पास एक कपड़ों का पुराना बॉक्स है, और उसमें से हर तरह का कपड़ा जो है वो टाइम पे अवेलेबल हो जाता है। तो जी यहाँ पर फिर मैंने कपड़े निकाले, कुछ हैंडबैग्स देखे, क्योंकि इतने टाइम के लिए तो हम जा ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कुछ इस तरह से बस एक ले जाती हूँ न्यूट्रल सा। अब ये वाले हैंडबैग सारे कई लोग जो है वो बिन में भी डाल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बायकॉट किए हुए कर दिए थे। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ऑनेस्ट रहूँगी, मैंने बड़े हक हलाल की कमाई से ये खरीदे हैं, तो मैंने ये बिन में नहीं डाले। लेकिन आगे से नेक्स्ट मैं जो है वो कोई खरीदूँगी नहीं। और जो ये वाले हैं इनसे जो है बस गुज़ारा-शुज़ारा बंदा चला लेता है। तो कुछ ज्वेलरी-व्वेलरी सेट जो थी डिसाइड की कि कौन-सी पहननी है, कौन-सी नहीं, क्या करना है, कपड़ों का डिसाइड किया। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी जो थी सिस्टर उससे पूछा कि मुझे बताओ कि मैं जो हूँ ना कौन-सा जो है वो ड्रेस पहन के जाऊँ जाते हुए, क्योंकि जाते हुए मतलब कि हमने नॉर्मल उनके घर ही जाना था। तो वो उसने कहा कि बस कर दो, जान छोड़ दो, मेरा ये सबसे फ़ेवरेट ये जो ब्लैक वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे मेरी बड़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। ये बड़ा पुराना सूट है, और ये जब मैंने लिया था तो मेरी अम्मी ने नेक्स्ट डे मैंने जब पहना था, तो उन्होंने, अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने सारी रात बैठ के इसके सीक्वेंस जो थे वो पक्के किए थे धागे से, कि एक भी मेरी बेटी का जो है वो तारा नीचे ना गिरे उसका ड्रेस का। तो फिर मेरी सिस्टर ने कहा नहीं, नहीं तुम ये पहन के जाओ, ये मैंने पहले ढोलकी पे पहनना था, तो ढोलकी पे तो हम जा नहीं सके। तो मेरी नीस है मनीहा, थैंक यू सो मच मनीहा, आपने इतना प्यारा मुझे ये जोड़ा, पता नहीं कौन सा डिज़ाइनर है, यासिन जोफ़ा क्या है? तो किसी डिज़ाइनर का जी उन्होंने उसने मुझे भेजा था स्टिच करा के। तो बहुत प्यारा, इसका कलर ही बड़ा प्यारा था, और उसके ऊपर काम बड़ा हुआ था, दुपट्टा बहुत बड़ा था जी। और बाद में जब दुपट्टा फिर मोटरवे पे उसने क्या कहते हैं सफाइयाँ की पीछे से सड़कों के ऊपर, जब हमारा ब्रेकडाउन हुआ, तो इतना बड़ा दुपट्टा गीला हो गया सारा पानी के साथ। क्योंकि बारिश थी वहाँ पर। तो जी फिर मैं आते हैं टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। मैं यहाँ पे तैयार होके नीचे आई, और आके मैंने फिर जो था विंडो पे यहाँ पे लाइट थी, तो मैंने कहा देखो मैं ना जो है वो किस तरह से सेट करूँ इसको। सेट वेट तो मैंने कोई नहीं किया, मैंने साथ में डाल लिया, क्योंकि उसके ऊपर मैंने कोट पहनना होता है, क्योंकि यहाँ पर यही एडवाइज़री होती है, अगर आप लंबा सफ़र करें जर्नी, तो आपके पास जैकेट या कोट होना चाहिए, ब्लैंकेट भी होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, ताकि अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो आपके पास चीज़ें हों पूरी अवेलेबल। इस तरह से कभी ना निकलें। तो ये देखिए नहीं, मशवरे मुफ़्त देने वाले आ जाते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके घर में भी ऐसे कुछ लोग हैं, जो इस तरह से आके जो है वो मशवरे मुफ़्त देते हैं, और कहते हैं कि इस तरह कर लो, इस तरह ना करो। तो ये शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये देखें मुझे पैक करते
देखते हुए कोई कहे कि मैं कोई चीज़ शो ऑफ कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरा चैनल देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं जिस तरह से आइडियाज़, जिस तरह से चीज़ें ऑनेस्ट आके बताती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई और आके बताता होगा। तो ये कोई वो नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि क्योंकि कपड़े-शपड़े हमने नहीं खरीदे थे और उसका उसकी रीज़न ये थी कि हर एक का टेस्ट, हर एक की चीज़ जो है वो पसंद आपके लोगों ने शॉपिंग जो है फंक्शन के बिल्कुल पास आके कर भी ली होती है। तो वो बिल्कुल अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज़ें बन जाती हैं। तो उसकी निस्बत मुझे ये लगा था कि कुछ जो है वो मैं इस तरह की चीज़ें लेके जाऊँ कि वो उनके काम भी आएँ और वो कुछ इस तरह से यूज़ भी कर लें। और ये छोटे-छोटे आइडियाज़ ना कई दफ़ा हमें समझ नहीं लग रही होती है, हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि क्या करें, क्या चीज़ लेके जाएँ। और इसी तरह से चॉकलेट्स थी कोई इकट्ठी हो जाती हैं, कोई खाता नहीं है, लेकिन ये चॉकलेट जो थी हर एक कोई खा रहा होता है शौक से, सबकी फ़ेवरेट होती हैं। तो जी बस यहाँ पे भी मैंने जल्दी-जल्दी जो है चीज़ें रेडी की क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हुए थे। और बस अब निकलने वाले थे और सारी चीज़ें बस मैंने उठाई और गाड़ी में रखी और गाड़ी भी जो थी वो बिल्कुल रेडी थी वो लंबे जर्नी के लिए। कोई उसमें इस तरह नहीं था कि कोई चीज़ मतलब कि आप हमें लगे कि सेफ नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए मेरे बेटे ने क्लिप ऐसे लिया छोटा-सा, मैंने ये सिर्फ़ इसीलिए डाला है कि ये देखिए मैं यहाँ पर जो फ़ास्टेस्ट लेन है उसमें जा रही हूँ अब। और बहुत जो है वो तेज़ी से जा रही थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे और रश कर रहे थे। तो ये एक मैसेज है कि आप जो है मेरी तरह सुपर हीरो क्या कहते हैं वुमेन बनना छोड़ दें, मत लें रिस्क। और ये जो है वो एक टाइम में 5-5 काम करने और बाद में रश करना। और बहुत बड़ा लेसन हमें ये यहाँ से मुझे ये मिला। मैंने कहा ये मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मत करें इस तरह। उनको फ़िल्मों तक ही रहने दें सुपर हीरोज़ को, वो उसी में सही रहते हैं कि वो उड़ के वहाँ पर भी पहुँच जाएँ और वहाँ पर भी पहुँचे। तो इस तरह से शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें नई ज़िंदगी दी, हम लोग बच गए और होटल में जाके मैंने जो है वो फिर 2 नफ़ल भी पढ़े। और बस ये है कि हम लोग जो है वो लेडीज़ हर जगह में हमने टाँगें अड़ाई होती हैं। हमें ये होता है कि ये भी कर लें, हर चीज़ परफ़ेक्ट भी हो, पीछे से सफाइयाँ भी हों, ये भी हो, हर चीज़ हो, ये हो नहीं सकता वैसे। ये बस फ़िल्मों, ड्रामों में ही होता है, नॉर्मल ज़िंदगी में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन सर्विसेज़ वाले आए और आधा घंटा हमने वेट किया बारिश में और पुलिस पहले आई, उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आपने पीछे बिल्कुल हाथ शोल्डर पे भी नहीं खड़े होना, पीछे होके खड़े होना है। और हम जो फेंस थी उसके पीछे बिल्कुल खड़े थे, लेकिन बारिश इतनी तेज़, इतनी ठंड थी कि हमें रिस्क लेके फिर वापस जाके गाड़ी में बैठना पड़ा। हालाँकि उन्होंने हमें एडवाइस किया था कि आप मत बैठिए क्योंकि नथिंग विल बी लेफ्ट, अगर पीछे से कोई हाई स्पीड से आके आपके साथ आके उस कोलाइड करता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके बाद फिर हमारी बचत हो हो गई। और बड़े अच्छे थे वैसे जो आरएसी वाले थे। उन्होंने आके बड़ी ट्राई की, लेकिन हम लोगों का जो स्पेयर टायर था अंदर बूट के अंदर नीचे कवर में कभी खोल के हमने देखा ही नहीं। वो था ही नहीं कहीं, वो पता नहीं कहाँ डिसअपीयर हो गया, कोई पता नहीं हमें। ये बारिश इतनी तेज़ ये देखें इसमें थी। और उन्होंने फिर इमरजेंसी जो टायर रिपेयर सर्विसेज़ हैं उनको उनको उनका नंबर हमें दिया, उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट कराया। वो लंदन से आए क्योंकि यहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स रह गए हुए थे भाभी पूर्वाचा की तरफ जाने के उनका घर। और भाई ने कहा कि मैं आके आप लोगों को रेस्क्यू करता हूँ, बिल्कुल फ़िक्र ना करो। सभी परेशान हो गए इधर-उधर, सभी फ़ोन हमें कर-कर के पूछ रहे थे कहाँ हो, कहाँ पहुँचे, क्या हिसाब-किताब है? फिर हमने कहा नहीं, गाड़ी हमें चाहिए, हम गाड़ी यहाँ छोड़ के नहीं आ सकते क्योंकि आगे फिर होटल में आना-जाना और फंक्शन का जो वेन्यू था वो ज सेपरेट था। बस जी फिर हमारा हुआ काम यहाँ पे कंप्लीट। और हमारा मेकअप जो था मैं कहती बारिश में कहाँ गया जो गया। बाल जो थे 2-4 बेचारे जो बड़ी मुश्किल से सेट हुए थे, वो भी उड़ाड़ गए थे। लेकिन शुक्र अल्लाह का हुआ बस यहाँ से 15 मिनट से हम घर पहुँचे और आगे जाके बड़ा मस्ती, फन किया, बहुत मज़ा आया। तो हमारी थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी जो थी वो कम हो गई और व्लॉग जो था वो कुछ लंबा ना हो जाए, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप देखेंगे हमारा फन और मौज-मस्ती क्या हमने की वहाँ पर। और होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।